वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अब कुछ नहीं रहा बताने को। तो गाइस, ये नो कांटेक्ट वालों की, सेपरेशन वालों की, और जो लोग इन एंड आउट वाले रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, ये उनकी रीडिंग है। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आप उन तीनों ऑप्शंस को देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लगे होंगे। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले तो अब कुछ नहीं बचा बताने को। ये सिचुएशन आपके रिश्ते में क्यों बनी हुई है? क्योंकि आपका जो पर्सन है वो बहुत झूठ बोलते आए हैं। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोल लेता है या बोल लेती है, तब उसको लगता है कि अगर मैं सामने वाले के पास लौटता हूँ, प्यार दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे अपनी पिछली की गई गलतियों को सच के साथ बताना पड़ेगा। और वो हिम्मत इनमें बन नहीं रही। ये पर्सन अंदर से भी काफ़ी परेशान है और ये बाहर से भी लोगों को परेशान दिख रहे हैं। इनके साथ पिछले बीते दिनों में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं ज़िंदगी के अंदर जो इनको अंदर से हिला चुके हैं। जैसे इन्होंने कुछ सोचा था कि मेरा जीवन रिलेशन में इस तरह का बनेगा, मुझे लाइफ को इस तरीके से एंजॉय करना है। शायद इन्होंने वो किया, पैसे के पीछे भाग रहे थे तो पैसा मिला, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो वो रिलेशनशिप्स भी मिले, लेकिन भरोसा नहीं मिला। लोगों ने इनका विश्वास तोड़ा है और ये नो कांटेक्ट में इसीलिए है क्योंकि इस इंसान को अभी भी लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। उनको आपके प्यार का जो लेवल है अब जाके समझ आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। गाइस, मैं यहाँ जो रीडिंग लेकर आती हूँ वो बिल्कुल अनबायस्ड रीडिंग होती है, बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड, स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन गाइडेंस। जो भी डिवाइन और यूनिवर्स आपको टैरो के थ्रू बताना चाहते हैं कि ये कुछ लाइफ में हो रहा है, ये एनर्जीज बनी हुई हैं, ये स्थितियां बनी हैं और इन परिस्थितियों में आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो उसको जनरल तरीके से लिया करो। बहुत लोग ना गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर मन में परेशान होते हैं कि मैंने एक चैनल पे टारो रीडिंग सुनी तो ये आया, दूसरे चैनल पे टारो रीडिंग सुनी तो ये आया, तीसरे पे सुनी तो कुछ अलग आया। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स उस टाइम रीडिंग को देखते हुए कैसे चल रहे हैं। क्योंकि कई बार आप बहुत घबराहट में और परेशानी में टारो रीडिंग सुनते हो कि मन उदास है, चलो टारो देख लेते हैं। आपकी एनर्जी भी टारो में आती है। कई बार आप बहुत उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ टारो को सुनते हो कि चलो देख लेंगे, जो भी आएगा हम हैंडल कर लेंगे। तो फिर आपको रीडिंग भी वैसी रेजोनेट होती है। ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं। दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। आगे आने वाले कुछ हफ्ते आप दोनों के रिश्ते में फेस टू फेस भी आप दोनों को मिलाने का काम कर सकते हैं। देन यहाँ पर मुझे ये रिलेशन अभी भी एक जगह पर रुका हुआ दिख रहा है, आगे नहीं चीज़ें बढ़ रही। अपनी तरफ से आपने जो कोशिशें की हैं उसी से ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। मुझे उनकी तरफ से उतनी कोशिश, उतनी ज़्यादा जद्दोजहद नज़र नहीं आ रही। मुझे इनकी लाइफ में कोई और भी दिख रहा है गाइस।
अगर किसी को मेरी बातें सुनकर दिल पे चोट पहुंचती है, हर्ट फील करते हो, ऑफेंड हो जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये रीडिंग जनरल है, लेकिन थर्ड पार्टी का कार्ड जनरल रीडिंग में भी आया है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनकी लाइफ में कोई और भी है। अब वो दोस्त है, कोई एक्स है, या ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड है, इनके ऑफिस में कोई काम करने वाला कलीग है, या किसी बचपन के दोस्त के साथ इनका इतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि ये कभी कभी उनकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड महसूस करते हैं। इन्हें वो अपनी बातों में ले लेते हैं और ये रिलेशन के बारे में फिर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोगों के लिए मुझे इनके परिवार के लोगों के साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा दिख रहा है कि ये परिवार के खिलाफ जाकर आपके प्यार को किसी मंजिल तक नहीं ले जाना चाहते। इन्हें लगता है कि मैं अपने घर वालों को दुखी करके एक इंसान की खुशी के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। शायद इसी वजह से इन्होंने अपने कदमों को अभी भी रोका हुआ है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर में थोड़ा जिद्दीपन है, और यहाँ मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, 3 में भी गया है। आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखा करो, कभी भी कोई भी ऑप्शन जब भी आप चुनते हो तो फेवरेट कलर देखकर, फेवरेट नंबर देखकर, या अपनी फेवरेट एनर्जी फील करके ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए नंबर 3 लकी है, और मैंने तीनों कार्ड्स या तीनों इमेजेस पिके कार्ड में लगाई हैं, तो वो तीसरे नंबर वाला ही ऑप्शन चुनेंगे। ऐसा कभी नहीं करना। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, उस टाइम जो एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे वही सबसे सटीक जानकारी आपको देता है, ठीक है। आपकी रीडिंग में ना मुझे बीच और वाटर बॉडीज नज़र आ रही हैं, पार्टनर की इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो अगर ये अगले कुछ दिन बीच के पास, समंदर के आसपास, या फिर अपने आसपास पानी रखते हैं, जैसे कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा नदी या जो धार्मिक स्थलों में सरोवर बने होते हैं, पवित्र नदियों की जो स्नान है वहाँ जाके वो लिया करो, या फिर होली वाटर जैसे गंगा जल है या किसी धार्मिक स्थान से पवित्र जल लाकर अपने घर में रखो, उसे पीना शुरू करो। ऐसा आप भी कर सकते हो, और अगर ये आपके पार्टनर कर सके तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप दोनों के कुछ रिलेशन में चैलेंज बने हुए हैं। आगे भी ये रिश्ता ना थोड़ा खींच कर ही चलने वाला है, बहुत स्मूथली आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। कभी तो लगता है ये रिलेशन बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, और कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशन कैसा है, उनको अपने सर पे बहुत भारी भरकम बोझ की तरह लगता है। ये मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ गाइस, कि वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप इतने क्यूट हो, दिल से इतने ज़्यादा मासूम हो, भोले भाले से हो, आपको इग्नोर करना, आपसे दूर रहना उनके लिए मुश्किल है। वो फिर अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस पे काबू नहीं पाते, उनका मन बेचैन होता है। वो आपके पुराने मैसेज और पुरानी कोई भी याद उन्हें जो आ जाती है उसे फील करके ना गुमसुम सा महसूस करते हैं। घर में भी होंगे तो ज़्यादा परिवार से बात नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है। फिर घर से बाहर जाते हैं तो भी इधर उधर उनकी आंखें आपको ही ढूंढ रही होती हैं। अभी इस रिलेशन को रीयूनियन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
कमेंट में आज आपको लिखना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये प्यारा सा ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके लिए आज मुझे सबसे ज़्यादा शुरू में ही प्यारे प्यारे से, इमोशनल से, क्यूट भी हैं, रोमांटिक भी हैं, चैनल्ड मैसेज मिल गए हैं। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी, आपके जब मैंने कार्ड्स शफलिंग के लिए हाथ में पकड़े, टैरो डेक को जब मैंने फील किया, तो बहुत ही मुझे वार्मथ फील हो रही थी। बहुत ही कह लो कि मुझे अपनापन सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रीडिंग सुनने वालों का रिलेशन अपने पार्टनर से काफ़ी सालों पुराना है, मतलब एक ओल्ड लव वाली एनर्जी। और ऐसा हो भी सकता है कि अगर ये रिलेशन अभी पिछले 6 महीने में बना हो या पिछले 1 साल में बना हो, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशन में, जैसे कि कई साल पुराने वाले रिलेशन वालों के साथ होती हैं। अटैचमेंट है, फिजिकल अट्रैक्शन दोनों को ही है, म्यूचुअल लव भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ डिस्कवरी पर आप दोनों अभी तक नहीं आए। अपने आप की खोज करना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरे जीवन में जब कुछ अच्छा होने जा रहा होता है तो अचानक लास्ट मोमेंट पे ख़राब क्यों हो जाता है। मैं जितना भी लोगों को प्यार दूँ, लोगों को सपोर्ट दूँ, लोगों की मदद में आगे आऊँ, लोग मुझे उल्टा ले लेते हैं, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, लोगों को लगता है कि मैं मतलबी हूँ, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं पार्टनर को। ये जितना कूल माइंड बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे काम रहना है, मैं कूल कंपोज्ड होकर लाइफ को बैलेंस कर लूँगा, वो हो नहीं पाता। इनका मुझे रूट चक्रा भी बैलेंस में नहीं दिख रहा। अगले कुछ दिन इनकी आपके साथ पुरानी किसी बात को लेकर लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर को अभी भी लगता है कि वो इस रिश्ते के लायक नहीं है। आपके रिलेशन में हो सकता है कि आप हो जो सबसे ज़्यादा गिवर एनर्जी में रहे हो, प्यार देना, अपनापन देना, हमेशा पार्टनर के लिए स्टैंड लेना, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां आपने साइड पे रखी हैं। हमेशा इनको पहले नंबर पे रखा हुआ है कि ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मेरी पूरी दुनिया है। दूसरी तरफ पार्टनर प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। कभी लगता है उन्हें कि ये रिलेशन उनके लिए सही है, और कई बार ऐसा लगता है कि वो रिश्ते के लिए सही नहीं है। उन्हें अंदर से ये फील होता है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। अब आप कहोगे कि मैम हमें तो यही चाहिए। वो अपने आप को इतना वर्दी नहीं मान रहे, उनको सेल्फ वर्थ इशू है गाइस। आपके पार्टनर को उन्हें लगता है कि मैं करियर में और अपनी लाइफ में तो अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मुझे किसी के साथ अगर अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, ज़रूरी नहीं है शादी करके, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी शादी अलग अलग पार्टनर से हुई है, उसके बाद आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कई बार वो समझते हैं कि ये रिश्ता उनको किसी पर्पस की तरफ लीड करता है, लेकिन कई बार वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने इस इंसान को कमिटमेंट दे दिया तो मेरी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मुझे अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस नहीं करना, बलिदान नहीं देना चाहते वो कि कोई उनके ऊपर कंट्रोलिंग हो जाए, क्योंकि शायद वो ऐसे ही रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग ऐसी रही,
और उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो पार्टनर के होने के बाद भी अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि ठीक है मैं रिलेशन में तो रहूँगा या रहूँगी, लेकिन तुम मुझ पर रौब नहीं झाड़ सकते, तुम मुझे पूछ नहीं सकते मैं कहाँ गया था, किसको मिल रहा था, मुझे हर बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना स्पेस एंजॉय किया करो, मैं अपना। तो ऐसे थॉट अभी उनके अंदर चल रहे हैं। अगले 2 हफ्ते और कुछ लोगों में मुझे कम से कम 1 महीना भी लग रहा है कि लग जाएगा, इस पर्सन का आपकी तरफ कुछ स्टेबल ऑफर लाने के लिए, कुछ इमोशनल बॉन्ड अगर ये फील करते होंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ों को आपके साथ ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये कोशिश नहीं करते 2 हफ्तों के बाद भी या 1 महीने के बाद भी, तो डेफिनेटली इनको आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार हीलिंग इंसान को सेल्फ डिस्कवरी दे देती है। जब वो अपनी ज़िंदगी में समझना शुरू करते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में ये सब हो रहा था, अचानक ही मैंने गलत कर दिया, जब ये चीज़ें इंसान को पछतावा देना शुरू कर देती हैं तो मान लो कि वहीं से आपकी हीलिंग की शुरुआत हो चुकी है। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रही, ये पार्टनर की एनर्जी है। अगर आपने इनको हमेशा इनकी गलतियों पे माफ़ किया है कि चलो जाओ रहने दो अगली बार मत करना, तो वो बार बार इनके दिल में बैठ गया है। तो अभी आधे लोगों के पार्टनर को लगता है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मेरा पर्सन कहीं दूर नहीं जा रहा या कहीं दूर नहीं जाएगी, मुझे पता है वो मेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो वो मुझे खुद ही कांटेक्ट कर लेगी। इस उम्मीद में वो जी रहे हैं, अपनी तरफ से वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे। चैनल्ड लव मैसेज देखते हैं जो आज निकल कर आए हैं। मुझे पता है तुम आज भी मुझे प्यार करती हो, मुझे ऑनलाइन भी देखती हो और मेरे बारे में हर टाइम सोचती भी हो। ऐसा मैं पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ। बेबी आई लव यू। तो मैंने आपको बोला है कि डेफिनेटली यहाँ पे लव वाली एनर्जी तो है, लेकिन एक्सेप्ट करने से कुछ लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने कह दिया कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है या मैं इतने टाइम से तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं रहा, तो मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जहाँ पे मेरा टाइम जा रहा था, मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी था। और कुछ लोगों के पार्टनर ना झूठ भी बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी में है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। मुझे ये भी लगता है कि इनके कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं इनके बर्थ चार्ट में जो आपके बर्थ चार्ट के अंदर साउथ नोड और नॉर्थ नोड को 1/7 एक्सेस पे क्लैश करते हैं। कुंडली में ना राहु केतु हमेशा 1/7 एक्सेस पे ही रहते हैं और ये प्लैनेट्स हमेशा रेट्रो रहते हैं। इनका हमारे पास्ट लाइफ से बहुत गहरा कनेक्शन है। राहु मतलब नॉर्थ नोड, केतु मतलब साउथ नोड। ये ग्रह आपस में काल सर्प योग भी बनाते हैं, लेकिन सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे शैडो प्लैनेट्स हैं जो लाइफ में ना अनसर्टेनिटी देते हैं। ज़िंदगी में अचानक होने वाली घटनाएं, कोई अचानक मिल गया, कोई अचानक बिछड़ गया, अचानक करियर में उछाल आ गया, अचानक करियर में ब्रेक लग गई। तो आपकी रीडिंग में बार बार राहु केतु के कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि स्नेक सपने में दिखते हों या फीलिंग आती हो स्नेक जैसी, या फिर आप अचानक पिछले कुछ महीनों से स्नेक प्रिंट
या स्नेक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा, उनका फ़ोटो वॉलपेपर पे लगाना, स्क्रीन सेवर पे लगाना, या फिर इस तरह के जो स्नेक रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, स्नेक स्किन होती है, स्नेक कलर होते हैं, और स्नेक से कोई कनेक्शन फील करना, स्नेक कुंडलिनी में भी रिप्रेजेंट करता है, कुंडलिनी एनर्जी को ध्यान लगाना, कुंडलिनी एनर्जी में जाना, और स्नेक एक मिस्टीरियस रेप्टाइल माना जाता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ रेमेडीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस रिलेशन में आपका जो फ्यूचर है ना, वो अभी भी अनक्लियर है। ये पर्सन अगर वापस आते भी हैं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशन दे पाएंगे। इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। आज ये आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अगले दिन ही आपके बारे में ये सोचेंगे कि यार छोड़ो, उस रिलेशन में क्यों जाना है, सामने वाला मुझे कमिटमेंट पूछेगा, मेरे पे कंट्रोल हो जाएगा, मेरी आज़ादी में किसी को क्यों दूं। तो कभी कभी ये सेल्फिश होकर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। ये नो कांटेक्ट की एनर्जी बदल जाएगी गाइस, ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र यही सोचते रहेंगे। ये करंट एनर्जी है, वो हाल फिलहाल के टाइम में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आप अगले 2-4 दिन की रीडिंग जब टैरो में सुनोगे तो शायद उनकी सोच आपको कुछ और मिलेगी, क्योंकि इंसान हर टाइम वो नहीं सोच रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, इन्हें दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कुछ सीख लो और उसको फिगर आउट करो कि वो सीख आपकी कहाँ पे काम आ सकती है। बाकी आज के वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में आपको लिखना है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। और रोज़ अपने आप से प्यार करो, ज़िंदगी से प्यार करो, फिर ज़िंदगी भी आपको प्यार करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। आज का थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले आप में से कई सारे लोगों का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है जब भी आप टैरो रीडिंग्स को देखने आते हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, कई सालों से टैरो को देख रहे हैं, मेरे साथ इस चैनल पे रेगुलरली बने हुए हैं, रोज़ आते हैं, कमेंट डालते हैं, वीडियोस को लाइक देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है। तो मेरा आज मन कर रहा है कि मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलूं, ढेर सारा प्यार दूं, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो आपकी ज़रूर पूरी हो। यही मेरी कामना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर आपने टाइम निकाला है इस चैनल पे आने का, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई फील ब्लेस्ड कि मेरे चैनल पर इतनी प्यारी ऑडियंस है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, पावर फील होती है एक, कि बस आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो लाने हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। नो कांटेक्ट में पार्टनर का हाल तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी अजीब सी रीडिंग आई है। अभी मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शन की रीडिंग कर ली है। यहाँ पे लग रहा है कुछ अचानक ही इस रिश्ते में हुआ है, या फिर आपको इनका कोई अचानक झूठ पता लगा कि ये झूठ बोल रहे थे जिसे आप सच मान रहे थे, जैसे कि इन्होंने कोई रिश्ता आपसे सीक्रेटली रखा हो, कोई हिडन रिलेशन में ये कई सालों से हो और ये बाद में एक्सपोज हुआ। फिर आपको इतना शॉक लगा कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आपने मन बना लिया कि अब इस पर्सन को मुझे कोई सबक देना है, लेकिन आपने सबक को नेगेटिव वे में नहीं लिया, आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया, आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया, आपने अपनी हिम्मत पे काम किया, आपने इस इंसान को हमेशा याद किया है। अभी भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड्स हैं।
इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोग टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रेकी, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, सेज करना और फायर रिचुअल्स करना, विजुलाइजेशन करना, ग्रैटिट्यूड जनरल दिखते हो या कुछ ना कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रीडिंग में ऐसे ही कार्ड्स नहीं आते, जो आप कर रहे होते हो वही एनर्जी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है और वही टैरो में भी आती है। ये पर्सन आपके बारे में थोड़े वाइल्ड होके सोच रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी हाई है, पैशनेट फील कर रहे हैं, लव देना चाहते हैं, इनको आपकी बॉडी को टच करने का मन कर रहा है। अगले कुछ दिन हाईली रोमांटिक होने के साथ साथ पैशनेट सेक्सुअल रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ सारी ऑडियंस 18 प्लस है, आई बिलीव सो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आने वाले जो दिन रहेंगे वो थोड़ा रोमांटिक होने के साथ साथ वाइल्डेस्ट फैंटेसीज को एक्सपीरियंस करने के, फन करने के होंगे। इमोशंस मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद इस पर्सन को आप बहुत सुंदर लगते हो या आपकी एनर्जी बहुत इन्हें पैशनेट बनाती है। वो जुनून वाला जो एक प्यार नहीं होता कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना, वो आप में वो देखते हैं। आप उन्हें बहुत प्यार करते हो या फिर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया होगा। कुछ लोगों ने तो अपने पार्टनर के नाम का टैटू तक बॉडी पे बनाया है, चाहे नाम का कोई लेटर लिखाया हुआ है, कहीं भी अपने बॉडी पे आपने इनका नाम लिखवाया है या कुछ इनके साथ जाकर कोई टैटू करवाया है। कोई ऐसी आप दोनों की स्पेशल मेमोरी है जिससे आपके पर्सन भी जुड़े हुए हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के। तो अभी ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है या ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो आपके और इनके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। मैं जब भी थर्ड पार्टी का जिक्र करती हूँ तो उसका मतलब लव रिलेशन नहीं होता। कुछ मामलों में लव ट्रायंगल होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार फैमिली वाले बीच में होते हैं, कई बार पार्टनर दोस्तों की बात ज़्यादा सुनते हैं, दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहना, घूमना फिरना, पार्टीज़ वगैरह जाना, ट्रैवलिंग पे निकल जाना, हाइकिंग पे जाना, एडवेंचर करना, ट्रैकिंग करना, कैंपिंग करना और अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पाते। और कुछ लोगों के पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं, ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड सोच है, करियर में कितना बेटर करना है, कितनी जल्दी अपने एम्स और गोल्स को अचीव करना है। जब इनको ऐसा फील होता है ना कि ये अपनी मोटिवेशन खो रहे हैं, तो ये रिलेशन से खुद ही स्टेप बैक हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि पहले मुझे करियर बनाना है, पहले मुझे ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्रैक करना है, मुझे वो पोजीशन पे पहुंचना है, मुझे अथॉरिटी में रहना है, मुझे हाई स्टेटस अपनी लाइफ का बनाना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को रॉयल करना है, मुझे लग्जूरियस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है। तो ये अभी कुछ ऐसे मटीरियल वर्ल्ड में लोगों से घिर चुके हैं जो इस तरह की सोच में हैं। मतलब ज़्यादा जो इमोशंस के बारे में नहीं सोचते, फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते। उनको सबसे पहले पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, टाइम पास वाले छोटे मोटे रिलेशन चाहिए, सीरियस वाला रिलेशन नहीं चाहिए। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रही, मैं कुछ लोगों के पार्टनर को इस एनर्जी में देख पा रही हूँ। बाकी लोगों के पार्टनर आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। आने वाले कुछ दिन या हफ्ते इसी तरह की सोच उनकी रहेगी। और जो आपके इमोशनल लेवल पर कनेक्शन फील करते हैं, उस पर्सन से आपको बात किए अरसा बीत गया है, 6 महीने से ऊपर ही लग रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन बना हुआ है, जो ख़त्म होने के लिए अभी थोड़ा वक्त और ले सकता है। देन यहाँ पे जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है गाइस या 2 में गया है, आप लोग उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है उसी को सुनो, क्योंकि राइट
आंसर्स, एक्यूरेसी उसी में आपको मिलेगी। और कभी भी अपना फेवरेट कलर, फेवरेट नंबर देखकर ऑप्शन को नहीं चुनना, वहाँ पे आपको फिर गाइडेंस भी सही नहीं मिलेगी और एनर्जी भी मैच नहीं करेगी। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज छोटा सा ही कमेंट डालना है, और वो कमेंट है आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपना कोई टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो, आप उस टॉपिक को ज़रूर डालें। सभी लोग डालें, डोंट हेजिटेट, डोंट फील शाय। आप लोगों का चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके चैनल की एनर्जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि टैरो में आपकी एनर्जी और सिचुएशंस को मैं देख पाऊँ। यही एक ज़रिया है आपका इस चैनल से जुड़ने का। बाकी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसल्टेशन की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में लगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।